अस्सलाम वालेकुम, सुप्रभात बच्चों। आशा करती हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। बच्चों, आज हम लोग WB के पुस्तक कार्य को करेंगे। हम लोग पाठ 9 अगर ननव में बादल होते, उसका WB का पुस्तक कार्य देखें। यहाँ पर दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला, झरने सोते किसके कारण बहते हैं? तो बादल के कारण। दूसरा है, मेढक कब टरटराते हैं? तो जब बादल बरसते हैं। तीसरा है, अगर बादल ना होते तो कौन प्यासे मरते? तो चिड़िया तोते। चौथा है, अगर बादल ना होते तो इनमें से कौन नहीं होते? तो सुंदर लहरें। यहाँ देखें, शब्द ज्ञान में क में समान तुक वाले शब्द लिखिए, यानी जिसको रेमिंग वर्ड बोलते हैं आप लोग इंग्लिश में। यहाँ देखें, बरसात, बरसात, चमक, दमक, मचाते, नचाते, नहरें, लहरें, गोते, सोते, तोते, गोते। अब यहाँ देखें, ख में नीचे दिए गए शब्दों में से जो एक समान अर्थ वाले शब्द नहीं हैं, उनके चारों ओर गोला बनाइए, यानी सर्कल कीजिए। जो एक समान एक अर्थ जो शब्द शुरू में दिए हैं, उसका अर्थ मतलब शब्द अलग होंगे लेकिन अर्थ एक ही जैसा होना चाहिए, तो उस तरह नहीं है, समान अर्थ नहीं है एक जैसे, तो उनमें से आपको सेलेक्ट करना कौन समान अर्थ वाले नहीं है, उसको सर्कल कर देना है। जैसे सिंधु, सागर भी होता है, समुद्र भी होता है कहते हैं, लेकिन जल नहीं। अब जल को सर्कल कीजिए। यहाँ बादल देखिए, बादल को मेघ भी बोलते हैं, पंकज नहीं बोलते हैं। पंकज मतलब कमल होता है बच्चों। यहाँ जलद, जलद बोलते हैं बादल को, और मेघ भी बोलते हैं बादल को। अब देखें, यहाँ पे बिजली, विद्युत भी बोलते हैं, तड़ित भी बोलते हैं, बल्ब नहीं बोलते हैं। और यहाँ जग का देखिए, मकान, जग को मकान नहीं बोलते, संसार और जगत कहते हैं बच्चों। तो समान अर्थ जो ओडवन है उसको सर्कल कर देना है यहाँ पर। यहाँ देखें, भाषा ज्ञान में क नीचे लिखे शब्दों को पढ़िए और लिखिए कि इस शब्द की शुरुआत किस वर्ग के वर्ण से हुई है। बच्चों, हमने शुरुआत में ग्रामर में आप लोगों को ये पढ़ाया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा और इसको आसानी से करिएगा। जैसे यहाँ पे शब्द दिया हुआ है और उस शब्द का वर्ग का नाम बताना है। जो शुरू का लेटर होता है वो किस वर्ग में पड़ता है। जैसे खरगोश, खरगोश ख से शुरू हुआ, तो यह किस वर्ग में पड़ता है, यानी किस लाइन में? तो क, ख, ग, घ, अंगा, ये 5 वर्ड लेटरों का एक वर्ग होता है बच्चों। तो उसमें ये क वर्ग में आता है, यहाँ एग्जाम्पल पे दिया हुआ है। दूसरा शब्द है झरना, झरना किस वर्ग में आता है? तो च वर्ग में आता है। उसी तरह देखें बच्चों, यहाँ पर नदियाँ, नदियाँ किस वर्ग में आता है? तो न किस वर्ग में आएगा? नदिया का फर्स्ट लेटर त वर्ग में। मेढक में म यानी प वर्ग में। टर्राते ट ही वर्ग में होगा बच्चों। मोर प वर्ग में। दुनिया में होगा त वर्ग, जल में होगा ज किस वर्ग में आएगा? शुरू, तो च वर्ग में। अब नीचे देखें बच्चों, ख में दिए गए शब्दों में से संज्ञा तथा क्रिया शब्द छांट कर अलग अलग लिखिए। बच्चों, नीचे जो बॉक्स बना हुआ, बॉक्स के अंदर जो कुछ शब्द दिए हुए, वर्ड दिए हुए, उसमें आपको नाउन और वर्ब दोनों मिक्स हैं, यानी संज्ञा और क्रिया दोनों मिक्स हैं। उनमें से आपको अलग अलग छांटने, जिस तरह कॉलम नीचे दिया गया है, संज्ञा का और क्रिया का कॉलम अलग अलग है। उन शब्दों को पढ़िए और समझिए कि कौन सा संज्ञा है, कौन सा क्रिया है, तो उसको अलग अलग करना है। जैसे यहाँ पर कर भी दिया है हमने। सिंधु संज्ञा में आएगा गर्मी, बिजली, मोर, मेढक, ये सब संज्ञाएं हैं। और क्रिया में बरसना, भरना, बहना, टर्राते, मरते, ये सारे आपके क्रिया में आएंगे। अब यहाँ देखें बच्चों, रचनात्मक अभिव्यक्ति में संवाद के रूप में कुछ प्रश्न या कथन दिए जा रहे हैं, बाकी आप भरिए। आपको बाकी कंप्लीट करने बच्चों। संवाद लेखन यानी एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है उसको संवाद कहते हैं। जो डायलॉग आपस में जो बातचीतें होती है, तो यहाँ पर भी दो लोग के बीच में बातचीत हो रही है। कुछ कथन दिए हुए हैं और कुछ नहीं दिए हैं, जो आपको उस कथन के हिसाब से क्या होना चाहिए यहाँ पर लिख लेना है बच्चों। इसको आपको पूरा करना है, लेकिन इसे भी यहाँ पर हमने पूरा कर दिया है। आप लोग कोशिश करें, इसको सीखने का प्रयास करें, ताकि अगली क्लास में आपको आगे नेक्स्ट
इस तरह के दूसरे संवाद मिले तो आप लोग कर सको। जैसे अनुपम बोलता है, यहाँ पे अनुपम और रोहित दो बच्चे हैं जो भी हैं, तो वो दोनों बातें कर रहे हैं किस चीज़ के बारे में, पहले सेंटेंस को पढ़ें और समझें। कितनी अच्छी बारिश हो रही है, ठीक। अनुपम बोलता है, रोहित, हाँ अभी और पानी बरसेगा, कितने घने बादल आसमान में छाए हुए हैं। अनुपम, अगर बादल ना होते तो क्या होता। रोहित बोलता, अगर बादल ना होते तो वर्षा ना होती, चिड़िया और तोते प्यासे रहते। अनुपम बोलता, बादलों के बीच बिजली क्यों चमकती है। तो रोहित बोलता है, यहाँ पर बिजली वर्षा होने का संकेत देती है। अनुपम देखिए यहाँ पे फिर बोलती है, अगर 10 दिनों तक पानी बरसता रहे तो क्या होगा। रोहित बोलता है, अगर 10 दिनों तक पानी बरसता रहे तो बाढ़ आ जाएगी और छोटे छोटे गांव डूब जाएंगे। अनुपम, हाँ तुम सही कह रहे हो, लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। या पड़ सकता है, ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए उसी को आगे पूरा किया गया है। रोहित फिर बोलता है, अगर 10 दिनों तक बारिश होगी तब बाढ़ भी आ सकती है ना। अनुभव बोलता, हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो रोहित, 10 दिनों तक बारिश नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर संवाद खत्म होता है बच्चों। अब देखें खेल खेल में शब्दों की माला बनाइए। यहाँ पे दिया हुआ, अब उल्टा थोड़ा चलिए। यहाँ पर जहाँ नभ लिखा है उसके ऐसे सर्कल बनना है। नभ, भ पे खत्म हुआ, भ से नया वर्ड बना यहाँ भय, य से नया वर्ड यदि बना है, द से नया वर्ड दिशा, अब शा से शाकाहारी, र अब आया तो रीठा, ठा से ठाकुर, र से रंग। ये इस तरह करके क्रम पूरा हुआ बच्चों। आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा बच्चों। इसको अच्छी तरह से अपनी बुक में लिखें। फिर मिलती हूँ अगली क्लास में। धन्यवाद।